चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशादेशधारी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका नमस्तुते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय सिंधु भय वचन पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भगवद्वाणी भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज के इस हरिनाम संकीर्तन में चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता 9th चैप्टर 11 श्लोक। अवजंति मामूढ़ा अवजंति मामूढ़ा मनुष्यं तनु आश्रितं परम भाव अजानन्तो परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सब भक्तों से प्रार्थना है कि ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों में ये से स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से ये स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण की शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वह आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में परमात्म स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वह परम ईश्वर है। हरे कृष्णा। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा अन्य उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वरम परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। हरे कृष्णा। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वह भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते।
कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल आपने उपनिषद, वेदों में ऐसा अन्य वर्णन भी है। तामेक गोविंदम, आप इंद्रियों गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रह तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण कितने दयालु, इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनको उपहास करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनको उपहास करते हैं। भले ही वे अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुहा कार्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वह प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। हरे कृष्णा। ये मूढ़ ये भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रकाट्य है। वह भौतिक शक्ति माया के स्वामी है, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्य भगवान का दावा है। यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा सहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषय ऐसी धारणा मूर्खता पूर्वक है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बहुतम बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनके विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वह ये सोच नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम है तथा सीम को नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्य तथा या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश रख सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की भक्ति को अपने को रक्त रखते हैं। हरे कृष्णा। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व को समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वह इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवतम में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान मूढ़ का कपट मानुष्य। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रिया की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में रहकर उन्होंने अनेक अति मार्गी कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है,
कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा भी दिया था। हरे कृष्णा। जब कृष्ण अपने माता तथा पिता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया, भूत प्रज्ञित शिशु। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्ण मनुष्य रूप धारण कर लिया। मनुष्य भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण को उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निमित्त लिखित श्लोक को ये सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मावस्थित सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णवाचार्यों से ही ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित भगत जो मंदिर में भगवान की अर्च मूर्ति पर ही ध्यान देता है तथा अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों को 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित भगत सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को यह समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव में हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं, वे कहते हैं कि चूंकि भगवान स्वतंत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही क्यों सीमित रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर के अर्च विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा अपने स्व अंश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है कि जिससे जो इग्नोरेंस का पता लगता है। इसमें भगवान जो श्लोक में बता रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ मानुष्यम तरुण आश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वर। कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को, जो मूर्ख लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, डिराइड। अवजानन्ति क्या होता है, अब क्या होता है नीचे, मतलब कि वो उनकी जो है सही तरीके से उनको पहचान नहीं पाते, बल्कि आप कह लो उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं। एक होता है इग्नोरेंस। जब प्रभुपाद जी भारत में थे, उन्होंने यहाँ पर लोगों को प्रचार करने की कोशिश की, तो अधिकतर लोग यहाँ पर क्या कहते थे, हमें तो इसका पता है, लेकिन मतलब कि आज के टाइम में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। या फिर लोग क्या मानते थे कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये एक शरीर है, इसके अंदर भगवान है, मतलब कि इसके अंदर भगवान है। जिस तरह हमारी शरीर और आत्मा अलग है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी जो निराकारवादी भगवान आए थे, और वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर आए थे, और जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ा तो उसके अंदर से वो भगवान चले गए वापस।
ये निराकारवादी मतलब कि मानते हैं कि भगवान निराकार है। लेकिन अवजानती क्या होता है कि भगवान को मिसअंडरस्टूड करना। एक होता है कि आधी नॉलेज होना, गलत नॉलेज होना, एक होता है कि नॉलेज ही ना होना, ज्ञान ही ना होना, इग्नोरेंस। दो चीजें हैं, एक है मिसअंडरस्टैंडिंग, एक है इग्नोरेंस। इंडियंस में मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे तो पता था, लेकिन सही तरीके से तत्व से नहीं पता था। और वही प्रभुपाद जी जब बाहर गए, विदेश गए, वहां पर जाके उन्होंने प्रचार किया, उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो उनको प्रभुपाद जी ने जब कन्वर्ट किया, जब उनको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, और जब वो वापस आए फिर यहाँ के लोग समझ पाए। तो इससे ये जो स्पेसिफिकली श्लोक है, ये आप कह लीजिए वैसे तो सबके लिए, लेकिन प्राइमरीली हम के लिए जिन्होंने मिसअंडरस्टूड किया हुआ कृष्णा को, जो ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक पर्सनैलिटी थे जो बहुत शक्तिशाली थे, वो चमत्कार करते थे इसलिए भगवान श्री कृष्ण थे। एक पिक्चर आई थी ओ माय गॉड, उसमें एक डायलॉग था कि मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं, मैं चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं। मतलब कि कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो इतने चमत्कार दिखाए, उन्होंने चमत्कार दिखाए इसलिए वो भगवान नहीं है, वो वास्तव में भगवान है, इसलिए वो सारी ये चीजें कर पा रहे थे। और जो उन्होंने दिखाया ऐसा कोई कर भी नहीं सकता था। तो अब जानती माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग है ना, वो मेरे को नहीं जानते, और वो क्या करते हैं कि सही तरीके से नहीं पहचान पाते। जब जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, परम भाव अवजानत, तो वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्या है मेरा परम भाव? मम भूत महेश्वर, मैं सारा जो भूतों का महेश्वर, महेश मतलब कि महान ईश, सबसे बड़े कंट्रोलर है। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक जगत में हमारी कंपनी है, एक पीएन होगा, उसके ऊपर एडमिन डिपार्टमेंट होगा, उसके ऊपर मतलब कि मैनेजर होगा, उसके ऊपर क्या होगा आप कह लीजिए लीडरशिप टीम होगी, लीडरशिप टीम के ऊपर सीईओ होगा, सीएफओ होगा, उसके ऊपर सीईओ, टॉप मोस्ट सीईओ होगा। बल्कि एक हियरार्की है और हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जिस तरह इसमें राष्ट्रपति है और सारे जो नेता है एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जो है, जो सबसे ऊपर है, जिस तरह काफी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किसने बनाया, मतलब कि हम कहते हैं कि वो परम पिता थे, उनको किसने बनाया? उनको किसने नहीं बनाया, उन्होंने सबको बनाया, इसीलिए वो कृष्ण है कि उन्होंने सबको बनाया। ऐसा नहीं था कि अब भगवान श्री कृष्ण नहीं है फिर भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे हम मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे जो पहुंचकर सबके पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। मनुष्य तनु आश्रित, और जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो उनका परम भाव वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा और उनका शरीर छूट गया। अब देखिए कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत का युद्ध मतलब कि कर लिया, तब उनको कितने बड़े महारथी थे, तब कितनी शक्तियां लगी, कितनी शक्तियां लगी। आप सबने सुना भी होगा कि अंत वाले आखिरी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को कहते हैं कि पहले तुम उतरो, फिर जब उतरते तो रथ जल जाता है, तो कहते हैं कि ये तो मेरी शक्ति से बचा हुआ था। तो जिन्होंने इतने बड़े मतलब की शक्तियों को झेल लिया, क्या वो एक नॉर्मल शिकारी के तीर लगने के पैर में क्या उससे वो मतलब कि अंतर ध्यान हो सकते हैं? तो ये भगवान की सारी लीलाएं होती हैं। और मूर्ख लोग जो होते हैं उनको इन्हीं मतलब कि एल्यूजनिंग होती है, भगवान की लीलाएं जो होती हैं वो बड़ी एल्यूजनिंग होती हैं, और इसके कारण वो भगवान को जान नहीं पाते। भगवान कई बार होता ना, आपने सुना भी होगा कि इसके आगे तो भगवान स्वयं भी आगे कह रहे कि मैं भगवान हूं, तब भी नहीं ये मानेगा, तब भी नहीं ये मानेगा। और ये इस टाइम पे नहीं है, ये जब भगवान इस धरा पर थे तब भी ऐसा ही था। तब भी दुर्योधन उन्हें नहीं पहचान सका, कंस उन्हें नहीं पहचान सका। भगवान जब पीस मैसेंजर बनकर उधर गए तब भी मतलब कि दुर्योधन ने कहा कि इनको मैं कैद करना चाहता हूँ। भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखा दिया, उसके बाद भी वो नहीं माना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रमुखतः भगवत गीता में 4 कारण बताए गए हैं कि जिनके कारण लोग भगवान को नहीं समझ सकते। तो जो सबसे पहला कारण है कि भगवान ही अपने आप को योग माया से कवर करके रखते हैं। भगवान ही अपने आप को योग माया से कवर करके रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता में क्या श्लोक आता है? ये 7.25 श्लोक है। ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अभी ना जनन्ति लोको मम अजम भय। कि ना अहम प्रकाश सर्वस्य, मैं अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं करता, योग माया समावृता, आवृत, अपने आप को ढक के रखता हूं अपनी योग माया से। मूढ़ो अभी ना जानते, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं जान पाते। क्या? मम अजम अवय, ना तो मेरा कभी जन्म होता है ना कभी मेरा अवय नाश होता है। तो ये 7.25 श्लोक है जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं। तो पहला कारण भगवान को लोग क्यों नहीं पहचान पाते? वो अपने आप को योग माया से कवर कर कर रखते हैं, वो उसी को प्रकाशित करते हैं जिसको भगवान मतलब कि कृपा देने की इच्छा हो। और यही चीज जो थी, चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर थे तो चैतन्य महाप्रभु, तो लोग जो प्रताप रुद्र थे, राजा थे उड़ीसा के, तो वो उस टाइम पे सर्वभौम भट्टाचार्य से पूछते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु विद्वान मतलब कि भगवान कृष्ण स्वयं है, तो लोग विद्वान जो लोग हैं जिन्होंने अपने शास्त्र पढ़े हैं या जो विद्वान है, वो उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते? तो वो यही उत्तर देते हैं कि जिन पर भगवत कृपा होती है वही भगवान को जान पाते हैं, अन्यथा भगवान को कोई भी जान नहीं पाता, चाहे वो कितने सालों साल लगा रहे। तो पहला कारण है डिवाइन इल्यूजन, कि भगवान अपने आप को कवर करके रखते हैं। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण बताया गया है वो है कि जो हर एक व्यक्ति ने क्या पहना हुआ है, एक त्रिगुणों का चश्मा पहना हुआ है, जो 3 गुणों से हर व्यक्ति ढका हुआ है। जिस तरह अगर हम क्या करें, अगर ग्रीन कलर का चश्मा पहन लें सब कुछ ग्रीन नजर आता है, रेड कलर का चश्मा पहन लें सब कुछ रेड कलर आता है। या जिस तरह क्या होता है, पानी में अगर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो तो नीचे की चीज नजर क्लियरली नहीं आती। उसी तरह जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है, जब हमारे आंखों में 3 गुणों का चश्मा होता है, तो सामने भगवान भी आ जाए तो हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। तो दूसरा ये भी है। इसका प्रमाण क्या है? भगवद गीता का 7वें चैप्टर का 13वां श्लोक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। क्या कहते हैं भगवान इसमें? डिल्यूटेड बाय द 3 moods, goodness, passion and ignorance, the whole world does not know me who I am above the moods and inexhaustible। कि तीनों गुणों से जो मतलब के होते हैं वो क्या होते हैं, लोग प्रभावित होते हैं और मुझे पहचान नहीं पाते। फिर तीसरा जो कारण आता है जो ऊपर बताया गया है वो है कि हम जो भगवान का ज्ञान लेते हैं ना, वो सही सोर्स से नहीं लेते। हम भगवान का ज्ञान किससे लेते हैं? इंस्टा की रील से, यूट्यूब से। पीछे एक जब ये पुरुषोत्तम मास आया था तो एक प्रभु जी आए थे कि प्रभु जी आजकल बड़ा रील चली हुई है कि रोज 21 दिए जलाने हैं, मतलब कि उससे पुरुषोत्तम मास में आप करो 21 दिए रोज जलाओ तो उससे भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीजों से हम ज्ञान लेते हैं, जबकि ज्ञान किससे लेना चाहिए? साधु, शास्त्र और गुरु से। हम स्क्रिप्चर से ज्ञान ले। अगर वास्तव में भगवान को जानना है तो साधुओं से ज्ञान ले, भक्तों से ज्ञान ले। जब तक हम भक्तों से ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम भगवान को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और भगवान को जब हम भक्तों से ज्ञान लेते हैं ना तो उसे सही तरीके से समझ पाते हैं वास्तव में भगवान कौन है। अन्यथा मेंटल स्पेकुलेशन करते रहते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है। इसलिए जब तक हम सही सोर्स से ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। और जब हम सही सोर्स से ज्ञान लेंगे तब वास्तविकता में पता लगेगा कि वास्तव में भगवान कौन है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी पास कुछ 2 सन्यासी आए। वो कहां से आए थे? काशी से 2 सन्यासी आए और उन्होंने बताया कि हमने क्या किया हुआ है, पूरा जो है ना वेदों का अध्ययन किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे बताओ वेदों का सारांश क्या है। और वो 2-3 घंटे प्रभुपाद जी को कभी इस निष्कर्ष पे, कभी उस निष्कर्ष पे, कभी उस निष्कर्ष पे, वो निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए कि वास्तव में भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी ने उधर सरस्वती, एक 5 साल की लड़की थी,
मालती देवी माता जी की बेटी थी सरस्वती, उसे बुला के कहा, उसे पूछा कि हु इज कृष्णा। तो उसने आगे से उत्तर दिया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इस लड़की का ज्ञान जो है ना, इन दो जिन्होंने पूरे वेद पढ़े हुए हैं उनसे बहुत ज्यादा ऊपर है, क्योंकि ये निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं, कभी किधर भटक रहे हैं, कभी किधर भटक रहे हैं, लेकिन ये कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाते कि वास्तव में भगवान कौन है, क्योंकि वो सही सोच से जो है ना वो ज्ञान नहीं लेते। और जो चौथा कारण बताया गया है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को जानने का एकमात्र जो रास्ता है वो है भगवान की भक्ति। अगर हम टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? थर्मोमीटर। अगर हम स्केल से अपने मुंह में सारी उम्र डाल के रखें तो कभी भी टेम्परेचर नहीं आएगा। अपनी मतलब कि सही तरीके से चीज को अगर जानना चाहते हैं तो उसको सही तरीके से देखना पड़ेगा। और भगवान को जानने का सही सोर्स क्या है? भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति यावन् अस्मि तत्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम्। One can understand me as I am, as the supreme personality of Godhead, only by the devotional service. And when one is full with the consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. तो चौथा ये कारण है कि हम भगवान को भक्ति के थ्रू ही जान सकते हैं। बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं जान सकते, चाहे हम कितने ही शास्त्रों का अध्ययन करें। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसमें श्लोक आता है, ये श्रीमद् भागवतम से है कि त्वयं शील रूप चरितो परमात्मा प्रकाशित, कि हे भगवान जो आपके इतनी डिवाइन क्वालिटीज है, जो इतनी आपका रूप है, जो आपके चरित्र हैं और जो सुप्रीमली एक्सॉल्टेड है, सत्वेन सात्विकता प्रलभ्य शास्त्रों प्रख्यात तदेव मध्यश्च न एवं असुर प्रकृति प्रवृत्ति बोधम। तो इसका जो पूरा मीनिंग ये है कि हम भगवान को जो है ना भक्तों के संग रहकर ही हम भगवान को जान सकते हैं, और किसी भी रास्ते से हम भगवान को नहीं जान सकते। और जब भगवान इस रूप में आते हैं, जैसे इस रूप में आते हैं भगवान मनुष्य रूप में, तो उनका जो मतलब कि उनकी जो पोजीशन है वो भगवान जैसे ही रहती है। जिस प्रकार अगर एक कंपनी में सब वर्कर्स ड्रेस डालकर आते हैं, जैसे ब्लू ब्लैक कलर की ड्रेस है, और उस कंपनी का सीईओ भी अगर वो ड्रेस डाल के किसी दिन ऐसे ही आ जाए, तो ये नहीं कि वो वर्कर बन जाएगा, वो सीईओ ही रहेगा, लेकिन उसने वो वाली ड्रेस उस टाइम पे उस दिन पर डाल दी। ऐसा नहीं होगा कि उस दिन में आके वो वर्कर हो गया, वो सीईओ ही रहेगा। और जो लोग जानते हैं वो उसको एज अ सीईओ ही की तरह ट्रीट करेंगे कि ये कंपनी का मालिक है। उसी तरह भगवान जब इस धराधाम पर मनुष्य रूप लेकर आते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। हम कह देते हैं कि भगवान को श्राप मिला था, या वो जो क्या कहते हैं जिसने भगवान का वध किया था शिकारी, वो पिछले जन्म में बाली था, तो भगवान को भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। भगवान हर एक कर्म के फल से, हर एक के श्राप से, हर एक काल के प्रभाव से ऊपर है। वो कलातीत हैं, काल से भी ऊपर हैं, वो हर एक चीज से ऊपर है। उनके कारण श्राप ये चीजें ना जो लगती हैं, लेकिन अपने भक्तों का आदर करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। ये नहीं कि गंधारी ने श्राप दिया था तो भगवान का ये हो गया, ये सब एक्सटर्नल है। अब किसी ने कह दिया कि ऐसा हो जाओ, तुम जाके पेड़ बन जाओ, अब उसके पीछे कोई शक्ति भी तो होनी चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई जो ये सारा कार्य करेगा, जो बल्कि इस चीज को करेगा, वो शक्ति ही भगवान है। ऐसा नहीं कि उसने श्राप दे दिया तो ये सब कुछ हो गया। ये सब चीजों से भगवान ऊपर है। ये बस और मतलब कि एक्सटर्नली सर्कमस्टांसेस ऐसे लगते हैं कि भगवान के तीर लगाओ तो उन्होंने ऐसा कर दिया ये, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना, वो भगवान को हर स्थिति में जानते हैं कि यह स्थिति में भगवान ही है। और जो अभक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज से प्रभावित हो जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आता है कि हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, और जन्मा होकर भी जन्म लेते हैं,
अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण ले लेते हैं तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर ग्रस्त जीवन का आनंद लेते हैं। ये आपकी सभी क्रियाएं बुद्धि को विचलित कर देने वाली है कि मतलब कि भगवान से सारा काल डरता है, लेकिन वो क्या है, राजा मुकुचुदन की गुफा में छुप जाते हैं भागकर जब वो काम में आता है। और फिर क्या है, वो भगवान अजन्मा होकर भी ऐसा लगता है कि अभी आने वाली जन्माष्टमी मनाएंगे। तो जो बाहर के लोग होते हैं अभक्त इससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं, एल्यूटेड हो जाते हैं कि ये कैसे भगवान है। और अभक्त नहीं, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान को धरा पर आइए, और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान झूठा गा रहे हैं, वही वो कि ये भगवान है भी है कि नहीं है। इंद्र ने की जब पूजा रोकी गई, इंद्र सब प्रार्थना करने गए भगवान से, धरा पर आइए, क्या कीजिए कि सारे दुष्टों का विनाश कीजिए, और वही प्रभावित हो गए माया से कि भगवान जो है ये वास्तव में है कि नहीं है। तो अगर इतने बड़े महारथी प्रभावित हो जाते हैं तो हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट माया को नहीं करना चाहिए। और ये श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान मनुष्य रूप में जब आते हैं तो उनका परम भाव को ना कभी जन्म लेते हैं, कभी उनका नाश होता है। वो मूर्ख लोग ये ऐसा लोग समझते हैं। तो हम सबके प्रचार के भी ये श्लोक बहुत काम आएगा, ये श्लोक काम आएगा। इसे याद रखने का तरीका क्या है, ये 9th चैप्टर का 11वां श्लोक है, और सबको 9/11 अटैक याद है। 9/11 9/11 को अटैक हुआ था अमेरिका पे 2009 में 11 में, तो उससे अटैक हुआ था। उससे हमें ये याद रख सकते हैं एक लिंक बनाकर कि अगर ये सोचना है कि भगवान मतलब कि मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, तो 9/11 से याद रखना है कि जो भी मूर्ख लोग हैं वही भगवान को उनकी मतलब कि डिवाइड करते हैं, उनके वैल्यू डिवाइड करते हैं, उपहास करते हैं। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि भगवान जो है वो हमेशा भगवान रहते हैं। वो चाहे मनुष्य के रूप में आए, चाहे कूर्म के रूप में आए, चाहे नरसिंह के रूप में आए, चाहे मछली के रूप में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।